और ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां हरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी के कर्मचारी से लूट की घटना सामने आई है। जहां बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे कर्मचारी के साथ लूट मचा दी गई है। बता दें, बंदूक की नोक पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए उड़ा लिए गए। दो बदमाशों ने ये लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इंदरगंज थाना क्षेत्र के राजीव प्लाजा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस मामले में और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर से संभागीय हेड इमरान खान। इमरान, बताइए किस समय हुई ये लूट की वारदात? बिल्कुल मयंक, देखिए इंदरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजीव प्लाजा पर हरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी के कुछ कर्मचारी वहां पर यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास बैंक ऑफ बड़ौदा में कैश जमा करने के लिए आए हुए थे। उसी बीच वहां पर जो हरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी के जो कर्मचारी, उन्होंने पार्किंग में जैसी ही गाड़ी को लगाया तो वहां पर दो अज्ञात बदमाश हथियारों की नोक पर उन पर हथियार लगा दिए गए पहले, और डिग्गी में रखे 1 करोड़ 20 लाख रुपए वो कट्टा अड़ाकर उनसे लूट ले गए। उस पूरे घटना के बाद वहां पर क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस के पहुंचने तक बदमाश वहां से फरार हो चुके थे मयंक, लेकिन अभी तक जो बदमाशों के द्वारा कहीं ना कहीं बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। अब देखना ये होगा कि हालांकि वहां पर जो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो कैश जमा करने के लिए आए हुए थे, वो आखिरकार उनका सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी पुलिस के द्वारा चेक किया जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि कहीं ना कहीं बड़ी घटना शहर में घटी है। और थाना वहां से करीब अगर मैं बात करूं तो थाने की दूरी ओनली 200 से और 500 के मीटर पे, यानी कि थाने के 200 से 500 मीटर की दूरी पर ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम बदमाशों के द्वारा दिया गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो एक फेल्यूर सामने नजर आता हुआ देखा गया, क्योंकि जो राजीव प्लाजा संजय कॉम्प्लेक्स जो क्षेत्र में से लूट हुई है, वहां पर एक कंजेस्टेड क्षेत्र कहा जाता है और वहां पर हर समय करीब मान लीजिए कि आप हजारों की भीड़ वहां पर तैनात रहती है। उसके बाद भी बदमाशों ने वहां पर लूट को अंजाम दिया है। अब देखना होगा कि जो लुटेरे हैं वो पुलिस की गिरफ्तार में कब तक आ पाते हैं मयंक। इमरान, व्यापारी ने क्या इस पर किसी पर शक जताया और क्या किसी प्रकार की मिलीभगत की बात अभी तक सामने आई है इस मामले में? मयंक, अभी तक जो हरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी के जो कर्मचारी है उनका तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। बस इतना कहा है कि दो अज्ञात बदमाश बाइक से आए थे और कट्टे की नोक पर डिग्गी में से 1 करोड़ 20 लाख रुपए लूट कर ले गए। हालांकि अब देखना होगा कि पहले कोई संदेह था किसी पे या नहीं था, या पहले से कोई रंजिश थी, या फिर जब वो वहां से निकले थे अपने ऑफिस से तो उससे क्या है पहले से रैकिंग कर रखी थी या किस तरीके की। तो पुलिस पूरे हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मौके पर सीएसपी रिकेश मीणा और एसपी अमित सांगी भी मौके पर पहुंच चुके थे। हालांकि देखना होगा कि कोई पहले से रैकिंग तो नहीं की गई थी, क्योंकि पता कैसे था बदमाशों को कि डिग्गी में पैसे रखे हुए हैं, और हो सकता है कि पहले से रैकिंग लगी हो इन जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनकी। तो पूरे हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है और जांच से उपरांत सामने आएगी कि किस तरीके से लूट को घटना को इमरान, जब ये लूट हुई उस वक्त बैंक का गार्ड क्या वहां पर मौजूद था? मयंक, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंच नहीं पाए थे, वो पार्किंग में गाड़ी लगा रहे थे और बैंक पहुंचने से पहले ही उनके साथ ही घटना को अंजाम दे दिया गया। लेकिन वहां पर जो आसपास क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले ही बताया कंजेस्टेड क्षेत्र है। वहां पर हर दुकान पर या हर चौराहे पर कैमरे रहते हैं और पास में पुलिस थाना भी लगता है। किस तरीके से लूट को अंजाम दिया गया है और कौन वो बदमाश थे, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और पुलिस दावा भी कर रही है शीघ्र लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार शहर में घटनाएं बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल निशान खड़ा होता है कि इस तरीके से घटना इस क्षेत्र में हो जाना और एक ऐसे एरिया से हो जाना जहां हजारों की तादाद में भीड़ रहती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर एक सवाल निशान खड़ा होता है। अब पुलिस इस मामले को लेकर कब तक बदमाशों को पकड़ पा सकती है, क्योंकि बड़ी लूट है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। तो शहर के लिए एक बड़ी घटना है। इससे कहीं ना कहीं व्यापारी जो है वो भी संदेह में, जो राजीव प्लाजा संजय कॉम्प्लेक्स कहा जाता है वो एक अपने यहाँ में व्यवसाय कॉम्प्लेक्स है और वहाँ पर जो व्यापारी वर्ग के जो दुकानदार है वो भी संदेह में आ गए हैं, क्योंकि इस तरह की घटना वहाँ पर घटित होना कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भी व्यापारियों के लिए दुखदायी बन सकती है। मयंक जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद इमरान।